जय हिंद दोस्तों। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में 21 अगस्त 2025 को जो ट्रेड डील साइन की गई थी, जिस ट्रेड डील की घोषणा की गई थी, उस ट्रेड डील से आज यूरोपियन यूनियन पीछे हट रहा है। यूरोपियन यूनियन अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है और उसे इलीगल बताया गया है, जिसके बाद में यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अब अमेरिका के साथ में 0% के ऊपर जो ट्रेड डील है वो संपन्न होगी। पहले ये जो ट्रेड डील है वो 10% और जीरो के जो रेशियो है उसके ऊपर होने वाली थी, यानी कि अमेरिका के अंदर जो भी वस्तुएं यूरोप की जाएंगी उसके ऊपर 10% टैरिफ लगेगा और अमेरिका की जो भी वस्तु है यूरोपियन यूनियन के अंदर आएगी उनके ऊपर 0% टैरिफ लगेगा। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन इस ट्रेड डील को डिले करने में लगा हुआ है। आप इस न्यूज में देख सकते हो, यूएस हैज ब्रिज्ड ट्रेड डील एंड यूरोप इज रेडी टू रिटेलिएट, टॉप ट्रेड लॉ मेकर। इस तरह की बातें सारी न्यूज में छपने लगी है और अब यूरोपियन यूनियन अमेरिका के साथ में ट्रेड डील नहीं करेगा। साथ ही दूसरी खबर यह भी है कि इंडिया भी जो यूएस के साथ में ट्रेड डील कर रहा था, मतलब जिसके ऊपर साइन होने वाला था 15 मार्च को, उस ट्रेड डील को जो है डिले करने में लगा हुआ है। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है टैरिफ के खिलाफ, जो टैरिफ को रिजेक्ट किया गया है उसके खिलाफ, क्योंकि भारत का कहना है कि भारत के ऊपर अमेरिका 18 और 0 का जो रेशियो है वो लेकर के चलने वाला था। मतलब भारत का कोई सामान अमेरिका के अंदर जाएगा तो उसके ऊपर 18% टैरिफ लगने वाला था और अमेरिका का कोई सामान भारत के अंदर आ रहा था तो उसके ऊपर 0% टैरिफ लगने वाला था। इस चीज को लेकर के भारत अब ट्रेड डील को डिले करने में लगा हुआ है, क्योंकि भारत का भी मानना है कि अब हमारे ऊपर भी जो आपने टैरिफ लगा करके रखा है, मतलब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद में दुनिया के ऊपर जो 15% टैरिफ लगाया, उसी टैरिफ के तहत हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया जाए। तो आज हम इसी के ऊपर पूरा चर्चा करने वाले हैं कि क्या अमेरिका सच में भारत के ऊपर जो टैरिफ है वो 15% करेगा और पूरी दुनिया के ऊपर जो उसने टैरिफ लगाया है वो टैरिफ घट करके 15% पर आएगा, या फिर जो जो टैरिफ लगा हुआ था वो टैरिफ रहने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ट्रंप के द्वारा जो भी टैरिफ लगाया गया था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास में इस तरह की कोई भी पावर नहीं है कि वो दुनिया के ऊपर इस तरह का कोई टैरिफ लगा सके। जिस तरह से ट्रंप ने चाइना के ऊपर 34%, भारत के ऊपर 18% और यूं कहें पहले भारत के ऊपर 50% टैरिफ, इस तरह के जो भी टैरिफ लगाए थे, चाहे फिर वो कनाडा, जितने भी देश है उनके ऊपर ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए थे उन टैरिफ को इलीगल साबित कर दिया गया। जिसके बाद में ट्रंप को जो है गुस्सा आया, या फिर यूं कहे ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ, जिससे बौखलाए ट्रंप ने पूरी दुनिया के ऊपर थोड़ी ही देर के अंदर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप का कहना था कि मैं एक एक्ट जिसका नाम है 1974 ट्रेड एक्ट, उस एक्ट के तहत पूरी दुनिया के ऊपर 10% टैरिफ लगा रहा हूं। फिर थोड़ी ही देर बाद 24 घंटे के अंदर 15% टैरिफ कर दिया गया, यानी कि 5% टैरिफ और बढ़ा दिया गया। ट्रंप का कहना था कि मैं ये जो टैरिफ है वो उसी एक्ट के तहत लगा रहा हूं, लेकिन उस एक्ट में एक बात ये लिखी हुई है कि यदि आप किसी के ऊपर भी टैरिफ लगाते हो तो ये जो टैरिफ है वो 150 दिनों से ऊपर नहीं लगाया जा सकता। इस एक्ट का नाम है ट्रेड एक्ट 1974, जिसकी धारा 122 के तहत ट्रंप जो है पूरी दुनिया के ऊपर ग्लोबल टैरिफ लगा चुके हैं। तो आज के टाइम में जितने भी टैरिफ लगे हुए थे, जैसे कि चाइना के ऊपर 34% लगा हुआ था, ब्राजील के ऊपर 50% लगा हुआ था, जितने भी जो टैरिफ लगे हुए थे उनको घट करके वो सारे टैरिफ 15% तक आ चुके हैं। मतलब कि अब 15% से ऊपर किसी भी देश के ऊपर टैरिफ नहीं लगा हुआ है। लेकिन घाटा इसमें फिर भी भारत का है। भारत के साथ में जिस तरह की ट्रेड डील ट्रंप के द्वारा की गई थी कि भारत $500 बिलियन का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ में करेगा ही करेगा, अमेरिका की जो चीजें है वो भारत के अंदर खरीदेगा ही खरीदेगा, साथ ही रसिया के साथ में जो ऑयल है वो बिल्कुल भी परचेज नहीं करेगा, नहीं तो हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ फिर से लगा देंगे। तो क्या भारत को इन चीजों से छूट मिल गई है? क्योंकि अमेरिका टैरिफ लगा नहीं सकता, ट्रंप जो है टैरिफ इससे ऊपर लगा नहीं सकते ये, और वो भी 150 दिन से ऊपर नहीं लगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो जिस तरह से इलीगल साबित कर दिया, जिसके बाद में हालांकि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को ही गद्दार ठहरा दिया, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये देशद्रोही है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज है वो देश के खिलाफ में डिसीजन दे रहे, देश के पक्ष में डिसीजन दे नहीं रहे। लेकिन इस तरह की चीजें जब ट्रंप के द्वारा की गई तो क्या अब भारत के ऊपर से टैरिफ हट जाएगा, या फिर भारत के ऊपर जो
दबाव बनाया गया है रसिया के साथ में ऑयल ना परचेस करने का, वो दबाव अभी भी रहने वाला है। इसी के लिए, क्योंकि जब पहले भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में मदर ऑफ ऑल डील की गई थी, तब इंडिया और यूरोप की जो डील है उससे अमेरिका काफी ज्यादा परेशान हुआ था। जिसके बाद ही थोड़े दिन बाद अमेरिका ने कहा कि मैं भारत के साथ में ट्रेड डील करने वाला हूं, क्योंकि अमेरिका समझ चुका था कि भारत को रोकने से कोई फायदा नहीं है। भारत दूसरे देश के साथ में अपना जो मार्केट है वो ढूंढ लेगा। इससे घाटा किसको होगा? इससे घाटा जो है अमेरिका को ही होगा। इसीलिए अमेरिका ने भारत के साथ में जो ट्रेड डील है वो की, और भारत को ट्रेड डील पे जो है दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, और उसके तहत जो ट्रेड डील की गई। अमेरिका ने जिस तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाया कि वो रसिया के साथ में जो ऑयल है वो परचेज ना करे, क्योंकि रसिया भारत को पहले से ही पूरे मार्केट की तुलना में $10 प्रति बैरल तक जो है सस्ता तेल दे रहा था। लेकिन अब हमें अमेरिका से महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है वो तक ये कह चुके हैं कि भारत अमेरिका के साथ में महंगा तेल जो है वो परचेस कर रहा है। इसीलिए जो भारत सरकार है वो अमेरिका के साथ में ट्रेड डील करने से डिले कर रही है, जिससे अमेरिका यानी कि ट्रंप का गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है भारत के खिलाफ। क्योंकि सोचिए, अगर आप किसी को बड़ी मुश्किल से नेगोशिएट कर पाते हो, ट्रंप ने भारत को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस डील के लिए मनाया था, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच में जो डील थी वो बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन ये डील हो नहीं पा रही थी। पर ट्रंप ने जैसे तैसे करके इंडिया को मनाया, इंडिया मान भी गया। इंडिया अमेरिका की शर्तों के ऊपर जो है ट्रेड डील करने को तैयार हो गया, चाहे फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे फिर वो ऑयल के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो। लेकिन अब उस ट्रेड डील में वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने ही मना कर दिया कि ट्रंप ने जो भी ये चीजें की हैं वो कर नहीं सकता, उसके पास इस तरह की अथॉरिटी नहीं है। अगर ट्रंप टेरिफ लगाना चाहे तो वहां की जो कांग्रेस है उससे बिल को पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद में टेरिफ लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होने के बाद ट्रंप को पहले से गुस्सा आ चुका। दूसरी बात, ट्रंप दूसरी तरफ इस तरह से उलझे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि जो ईरान के अंदर रिजीम है यानी कि जो तख्ता पलट है वो हो जाए, लेकिन ईरान इस तरह की कोई गलती कर ही नहीं रहा। ईरान के ऊपर वो इतने दिन से अपने जो वॉरशिप्स है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो पूरे ईरान के आसपास लगा करके खड़े हुए बड़े बड़े, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं हो पा रही, हमला नहीं कर पा रहे। जो चाह रहे हैं कि रेजिम को चेंज कर दे, उनका जो रजा पहलवी है, उनका जो दोस्त है, उसको वहां पर बिठा दे, लेकिन उसके बाद भी वो इस तरह के काम नहीं कर पा रहे। एक तरफ वहां पर उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ अब गुस्सा भरा हुआ है, तीसरी तरफ जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है उसने अमेरिका यानी कि ट्रंप के ही खिलाफ में बयान दे दिया है। दुनिया के अंदर सबसे मजबूत सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को कहा जाता है या किसी का डिसीजन कहा जाता है तो वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है। अब सोचो, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ही वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ डिसीजन दे दिया तो ईगो कितना ज्यादा हर्ट हुआ होगा, और ट्रंप तो पहले से ही ईगो वाले हैं। साथ ही ट्रंप का जो ईरान के खिलाफ रवैया अपनाया जा रहा है, उस रवैये के खिलाफ भारत ने भी अब एडवाइजरी जारी कर दी। भारत का कहना है कि जो भी सिटीजन्स ईरान के अंदर रह रहे हैं वो ईरान को जल्द से जल्द छोड़ दे। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, लेकिन ट्रंप की मजबूरी है कि ट्रंप कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब आप सोचिए, कोई देश जिसके बारे में इतना कहा जाता हो कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है, वो चाहे जो कर सकता है, जिस तरह से उसने वेनेजुएला को रातों रात अपने अंडर में ले लिया, वही देश जो है ईरान को अपने अंडर में ले नहीं पा रहा। खेमनेई जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उस बिना न्यूक्लियर वेपन वाले देश को भी अपने अंडर में नहीं ले पा रहा। अगर हम यूं कहें कि वो नॉर्थ कोरिया को जो है कुछ कह नहीं सकता, तो हम मान सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए अमेरिका डरता है कि नॉर्थ कोरिया को वो कुछ ना कहे। लेकिन ईरान जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, उस ईरान को भी वो कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया, ईरान के पास में लॉन्ग रेंज की इतनी बड़ी मिसाइल्स है कि वो 2500 किलोमीटर तक को कवर कर सकता है। मतलब आधा चाइना है वहां तक को वो कवर कर पा रहा है। हालांकि अमेरिका तक वो उसकी लॉन्ग रेंज की मिसाइल को पहुंचा नहीं सकता, लेकिन जो इजराइल है, अमेरिका के जो भी एयरबेस बने हुए हैं, जो भी मिलिट्री बेस बने हुए हैं, पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसके अंदर, उसको तबाह कर सकता है। इसीलिए ईरान से डरा हुआ है अमेरिका। साथ ही इस तरह की जब चीजें हो गई, मतलब कि जो ट्रंप है उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ गया, ईरान भी उनकी बात नहीं मान रहा, भारत भी जो डील है उसको डिले करने लगा, साथ ही यूरोपियन यूनियन जो डील हो चुकी थी अगस्त 2025 में, उस डील से पीछे हटने लगा। तो एक व्यक्ति जो कि खुद को इतना सर्वोच्च मानता है कि उसके सामने सारी दुनिया छोटी नजर आती है, क्योंकि जब ट्रंप से पूछा गया कि आपके नजर में यूरोप क्या है, तो यूरोप को तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ये जो देश है यूरोप को मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। आज वही यूरोप आंख दिखा रहा है। तो एक व्यक्ति को गुस्सा तो आएगा ही आएगा। उस व्यक्ति ने जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसका कहना है कि इस तरह के हालात करूंगा पूरी दुनिया के कि दुनिया सोचेगी कि उसने किससे पंगा लिया। जो टेरिफ आज तक नहीं लगाया गया था, मैं वही टेरिफ अब पूरी दुनिया के ऊपर लगाऊंगा।
भारत के ऊपर लगाऊंगा। मेरे को जो है अंडर एस्टिमेट किया गया है इन देशों के द्वारा। अब इनको बताऊंगा कि अमेरिका क्या चीज है। इस तरह की बातें ट्रंप के द्वारा की गई है। तो आप सोचिए किस तरह के काम भारत के द्वारा किए जाए या दुनिया के द्वारा किए जाएं कि ट्रंप का जो ईगो है उसको कम हर्ट किया जाए। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि भारत की ट्रेड डील हो, लेकिन जो ट्रेड डील है अब वो 0% पे 0 पे हो। हम भी यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये जो रेशियो है वो 18-0 का रहे। हाँ, 0-0 का रेशियो रहे, जिसके ऊपर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील है वो साइन की जाए। 15 मार्च को ये डील है वो साइन होने वाली है। अब देखते हैं कि क्या होगा। साथ ही जो यूरोपियन यूनियन है वो कितना पीछे हटेगा। ये सारी चीजें अब देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।